साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, कल हमने एक वीडियो डाली थी, उसके लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांग के मैंने 9 महीने में ज्ञापन दिया और 10वें और 11वां बाकी फिर इन्हीं का है। इन्होंने 98 से आज तक रोज़ जंतर मंतर पे आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अब कैल जी के पास जाएंगे, तो ये बहुत भारी खुशी है और उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मीटिंग जंतर मंतर पर कम से कम ऑल इंडिया की दो ही और होनी चाहिए। ये एक रवैया ऐसा बिगाड़ रखा है। अब माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय हमारा लेटर भेज दिया जाता है तो हमें वहाँ जाकर पता करना चाहिए। वहाँ की जगह हम रोज़ एक ही जगह जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि अच्छी बात नहीं है। साथियों, आपका समस्त भारतवर्ष का संघ राज्य क्षेत्र राज्य ये हमारा माननीय गृह मंत्रालय द्वारा होगा। चाहे को कुछ भी करे, कहीं भी जाए, मुझे इससे कोई वो भी नहीं है। अगर कौन कहाँ जा रहा है, सबका अधिकार है, लेकिन कानून कायदे सबके लिए है। पर अच्छी बात है, चलो अब भी अच्छी बात है। और मैं ऐसा इतना भी नहीं हूँ कि भाई मैं खुद जाकर मंजूरी नहीं ले सकता। मेरी मंजूरी का भी फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। अगर मैं इतनी दूर से आऊँ जाऊँ तो उसका भी लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, और जिसका ऑफिस होता है वो भी फ़ायदा उठाता है। एक ही ऑफिस ब्रांच का हो और एक ही हेड ऑफिस का हो तो अलग अलग मैं कुछ लिख रहा हूँ पूरे भारत के लिए, एक लिखता है अपने लिए, तो वहाँ दोनों का टकराव हो रहा है, दोनों का। इसलिए आपका समशेष शब्द पिछली लोकसभा में नहीं उठाया गया। अभी फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाई जब ज़रूरत पड़े तो जंतर मंतर जाया जाए। ये नहीं है कि भाई किसी का घर का ऑफिस हो और किसी मजबूरी में दे दिया हो, दैया की कोई मजबूरी है तो उस लेटर में भी मंजूरी लेते हैं ना, वो अपनी ही बात लिखते हैं। और हम लेटर बनाएंगे तो ऑल इंडिया बेस पे जाएगा। ये मेरी कमज़ोरी है। ये किराए के लिए मैं क्या करता था, अगवे ले लो मंजूरी, वो दादा बन जाता है, उसको ऑल इंडिया के बारे में नहीं पता। अगर ऑल इंडिया कौन है, कैसे काम चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो खाली एक ही बात करेगा, और भैया ये ऑल इंडिया की है, इसमें गलत काम करने से छोड़ देना चाहिए, लेकिन गलत काम नहीं होगा। सब पावर हो, सब सील हो, सब मोहर हो, और फिर लिखने में भी वो बस अपनी ही ज़्यादा लिखता है। लेकिन चलो, क्षमा चाहता हूँ दिल्ली वालों ने, अगर अपनी पावर तो बरत रहे हैं पर मुझे टाइम दे दिया। पूरे भारत की है ऑल इंडिया, एक स्टेट की नहीं है। और जो ये सोचता है कि एक स्टेट की, वो 10 स्टेट या 5 स्टेट इकट्ठा नहीं कर सकता। जो लोग 10,000 के रुपये किराया लगा के आता है, वो किस लिए आता है? दिल्ली वालों की सुनने के लिए। वो सिर्फ राष्ट्रीय लेवल की बात करना चाहते हैं ओनली। और ये स्टेटों की भी कमजोरी है। स्टेट को कोई मना कर रहा है क्या? 1-2 बार स्टेट अपने अलग कर सकता है मीटिंग, अपने स्टेट में भी कर सकता है। स्टेट से भी आवाज़ यहाँ आ जाती है। माननीय प्रधानमंत्री कहीं भी मीटिंग करता है, कहीं से बोलकर कहीं की आवाज़ करता है। मीटिंग गुजरात से करेगा, शिकायत कहीं पहुँचेगी। तो आप में ताकत है तो आप ऐसे कर सकते हो। और साथियों, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मेरी ये वीडियो कहीं तक भी जाए, इसको ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और कोई भी स्टेट दिल्ली से सटा हुआ या दूर हो, वो ऑल इंडिया की एक मीटिंग करे और जम के करे, धरना प्रदर्शन करे। दिल्ली में हमें स्वीकृति कम मिलती है, हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, झारखंड, कोई भी स्टेट हो, कहीं का भी पूरे हिंदुस्तान में हो,
वहाँ जम के ऑल इंडिया की मीटिंग की स्वीकृति ले। कृपया करके मोबाइल नंबर 99 96 88 पे, अगर तुम एक हो तो। और मैं तो कहता हूँ राजनीतिक पार्टी छोड़ दो, ये एक होमगार्ड की सेवा है, करो, इसमें टाइम है। हमारा भी टाइम ख़त्म हो गया। हम चाहते थे अगर हमारे सामने कुछ हो, लेकिन लोग चाहते हैं दैया जी के सामने कुछ नहीं होना चाहिए। पैर खींचो दैया जी का। तो साथियों, सब बात छोड़ के मैं ये कहना चाह रहा था, हम 10-11 तारीख ने जाकर मैं मंजूरी लूँगा और 15-16-17 ने करीब मैं टाइम बता दूँगा फिक्स। और एक ज्ञापन देना है, जो मैं 2004 से जो भी राष्ट्रीय लेवल का काम किया है, जो मेरा निचोड़ है, वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, औद्योगिक संस्था, आसाम राइफल की चर्चा करके और कुल बिंदु 20 का ज्ञापन दिया जाएगा। और उस 20 बिंदु में आपका समशयोग की भी चर्चा है कि हम बनाए कैसे, किस तरीके से बने। आपका ये भी चर्चा है कि हमने चाहे जब निकाल देते हैं और चाहे जब भर्ती कर दे, ये पावर किसने दी और क्यों दी। जो रोड से कोर्ट से और वो दादागिरी बन गई उन जिलाधिकारियों की, ख़ास तौर पर होमगार्ड जिला कमांडेंट की, मंडलीय कमांडेंट की और पुलिस अधिकारियों की। और ये तो आपको भी पता है पुलिस क्या क्या करती है भाई, राज्य सरकार के अधीन होती है। वेस्ट बंगाल देखो, महाराष्ट्र में देखो, माननीय उद्धव ठाकरे का जब सीएम बना तो आईपीएस अफसरों का क्या हुआ। ये तो जब किसी को उठाना हो तो उसको बंद कर देते हैं, ये राज्य सरकार और भारत सरकार। लेकिन जायज़ बात तो उठाएगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको उठाना तो चाहिए ना। पर अगला पिछला झूठा साचा लगाकर उसको जेल में बंद कर देते हैं। तो साथियों, ये 20 पॉइंट है और इस 20 पॉइंट को 10वें महीने में दिया जाएगा, शायद 11वां में भी दिया जाएगा, का बीच में भी दिया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप लोगों ने बहुत ही हिम्मत करी, साथ दिया हमें और काफ़ी लंबे हम चले। काले कानून का किसी को नहीं पता है, ना सुनते हैं, मीडिया वाला तो वैसे भी नहीं सुनना चाहते हैं। उनको तो भाई ऐसा चाहिए झूठा साचा अटपटा काम, तो वो हम नहीं करेंगे। तो साथियों, इस 20% में पूरे भारत का निचोड़, पूरे राज्य संघराज्य का निचोड़, और भारत सरकार अगर आपकी किस्मत हुई, सही हुई, तो इस लेटर पे आपका समशयोग शब्द 99% लोकसभा में रखा जाएगा, समाप्त होगा, जहाँ तक मेरा विचार है। और कोई 1% हमारी कमियों से, हम कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, एक स्टेट में 8 प्रधान दिल्ली में नहीं है, बता प्रदेश अध्यक्ष कितने हैं। हर प्रदेश में ये हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का नहीं पता, हम बात किससे करें। एक कहेगा मैं हूँ, वो कहेगा ये तो कुछ नहीं है, मैं इससे बड़ा हूँ। और ऐसे हर जगह पुलिस रिपोर्ट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है। और कई जगह तो 5-5 का एक संयुक्त बोला, हम संयुक्त 5 यूनियन एक संयुक्त बोलो संगठन बनाया है, समन्वय बनाया है। तो ऐसा है। लेकिन अब भी दिल्ली वालों की मेहरबानी है, मुझे टाइम दिया और मैं आशा भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और उस दिन जसवीर और वो कुछ लोग नहीं आए ना, हम इसको समशयोग के लिए पूरे भारत के सभी सांसदों से, सभी मंत्रियों से, राज्य सरकार और भारत सरकार और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी, उपराज्यपाल जी, सबको हम लेटर भेजेंगे अगर समय हुआ। और समय पे जो लोग जानकार हैं वो आएंगे तो हम एक 4 पेज का 5 पेज का ज्ञापन बनाएंगे। और मेरी मजबूरी का भी फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, क्यों मैं दिल्ली जाके एक बार मंजूरी लूँ, दोबारा जाऊँ, तो वो लोग वहाँ के ही हैं, तो मजबूरी का भी अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। हम लेंगे मंजूरी और हम खुद जाके करेंगे राष्ट्रीय लेवल का काम, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। नहीं आप अब भी रह जाओगे, मैं भी किसी के भरोसे आपका काम आगे नहीं बढ़ा पाया, सिर्फ पैसों की किराए के लोभ की मारी। अगर मेरे जेब में किराया होता तो मैं खुद मंजूरी लेता, राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग होगी। और जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम दिल्ली रहेंगे, उनको मैं बुलाऊंगा भी नहीं।
इसमें बुलाने की बात नहीं, ऑल इंडिया लेवल के कानून जानो, कानून लिखो, कानून आए जाएंगे, उसमें ज़्यादा जनसंख्या तो मेरे को मंजूरी नहीं मिलती। वही वैसे अपने बाहर के 5-5 आदमी बुला लिए, 5-10 स्टेट आ गए, 50 आदमी हो गए, ठीक है। और इसमें ज़्यादा बुलाने से मुझे तकलीफ़ है, सब अब अपनी स्टेटों की बात करेगा, इसलिए मैं फेल हूँ। सिर्फ एक सवाल होना चाहिए, समस्या शब्द समाप्त किया जाए, समस्या शब्द समाप्त किया जाए। सबसे पहले ऑल इंडिया का यही काम है, सबसे पहले समस्या, उससे आगे दूसरी मांग होगी। कोई परमानेंट मांग रहा है, तो कोई पीछे का खर्चा मांग रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। और साथियों लिख लो, इसमें लिखा जाएगा, अगर करेगा तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी करेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी भारत सरकार के करेंगे। बाकी कोर्ट के बस की ये बात, स्वयंसेवक शब्द खत्म। ये वेतन का नहीं है, वेतन का मैटर भी अलग है, आपके एक एक पॉइंट का अलग अलग है, एक एक पॉइंट। तो स्वयंसेवक पॉइंट है वो पूरे भारत का है, बॉम्बे एक्ट 1947 पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। और इसको गारंटी से करेगी तो राज्य भारत सरकार करेगी, लोकसभा संसद करेगी। ये हमने सब कुछ 20 पॉइंट आपको मैं दिखा सकता हूँ, शायद देख लेना। ये सील देखो, ये सील लगी हुई है, और ये लगी हुई है जूनियर स्टाफ ऑफिसर होमगार्ड, ये गृह मंत्रालय की सील है। और इसी 20 पॉइंट पे ही आपका मेरा सारा निचोड़, मेरा भारत सरकार का या राज्य सरकार का या महामहिम राष्ट्रपति का जो भी है वो इन्हीं में है। मेन पॉइंट लिखा जाएगा 20, और उनका 2-2 लाइन हिंट, और वो संकलन करके 15, 16, 17 तारीख को कोशिश करूँगा मैं ये देना है। फिर 20 दिन पीछे फिर भी दे रहा है। और हाथ जोड़ के अपील भी करना है माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय अश्विनी उपाध्याय, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी इकाई दिल्ली। और मुझे आशा है जो हम इसमें लिखेंगे उसमें माननीय अश्विनी उपाध्याय जी एडवोकेट हमारी सहायता करेंगे। और ये 20 पॉइंट माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति के पास, और ये माननीय रक्षा मंत्री के भारत सरकार के पास, इनसे अपील करूंगा मैं माननीय अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट साहब से, अगर हमारी अहम समस्या है और हमारे साथ जो हो रहा है आज़ाद भारत में वो किसी संस्था में नहीं हो रहा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दिल्ली वालों का धन्यवाद है मुझे समय दिया, और मैं खुद देना होगा, मैं सब खुद करना भी जानता हूँ, कर भी लूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।